अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस में ये देखा गया कि सुबह मरकज़ी मुलजिम अरमगान को जो है वो रिमांड लेने के लिए अदालत में पेश किया गया, जहां पे जो है वो अदालत ने ये रिमार्क दिए कि मुलजिम को जो है वो फौरी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने के बाद जो है वो वहाँ पर रिमांड की इस्तदा की जाए, और रिमांड की इस्तदा करने के बाद ये देखा गया कि आपके वालिद कहते हैं वो आपको ड्रग सप्लाई करता था। वैसे किसने मारा मुस्तफा को? आपने पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी? अगर नहीं, शराज ने तो कहा तुमने उसने मिलके मारा उसको। शराज के साथ मिलके मारा था आपने? देखना ब्रदर, आप गिरना। अच्छा, शराज को तो जानते हो? शराज को जानते हो? आखिरी बार कब मिले थे? कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। नाटक से फंसाया जा रहा है। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। पुलिस डकैती मार रही थी। फायरिंग आपने की है? थोड़ा देखिएगा, जगह देखिएगा, जगह थोड़ी पुलिस ने आपका तशद्दुद किया। असला सारा गैर आपसे आप हमें क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी करते थे। आपका बिजनेस क्या था? जल्दी लाओ। फंसा रहे क्यों फंसा रहे हैं? ये भी तो बता रहे हैं। भाई जन थोड़ा देखिए। कौन फंसा रहा है आपको? देखिए पीछे गिरेंगे, आप गिरेंगे। DSP डकैती मारने आया था। अरगमान इतने लैपटॉप क्या कर रहे थे? चार रोज़ा रिमांड जो है वो पुलिस की इस्तदा पर मंजूर कर लिया। ये रिमांड मंजूर होना ही था कि मुलजिम ने जो है वो वहाँ पर मुबैना तौर पर ड्रामेबाजी जो है वो शुरू कर दी, और रिमांड का फैसला सुनते ही जो है वो वहाँ पर बेहोश हो गया। कोई भी बात नहीं, आपके सामने कोर्ट में कुछ भी नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है? जी बिल्कुल। एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ? यस। हमारे सामने अगर एक दफ़ा भी अगर उसको पेश कर दिया जाता है या उसके वालिद के सामने, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम एक दफ़ा उसको ज़रूर सामने अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो कोर्ट में फाइल भी हुई है, एप्लीकेशन से जो भी एज पर लॉ हो रहा है। क्योंकि सब चाहते हम कमरा अदालत में बेहोश हो गया था क्या? वो तो आपके सामने ये नहीं है, आपके सामने डिविजनल हाई कोर्ट में ऑनरेबल पेश भी हुआ, सही भी था, चेकअप भी हुआ, इवन आपके सब मीडिया के सामने, जजेस के सामने, ये कुछ नहीं है। अभी भी कमरा अदालत में चल के गया था, लेकिन वहाँ नहीं जाकर ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने खुद देखा, बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल देखें, इसमें हमारी स्ट्रेटजी मेन जो है वो ये है कि बाकी जितने भी हम बयान हमने पहले ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनसे हम इसको जो है वो, क्योंकि जब पहले हमारे पास इसकी रिमांड थी तो तब तक इनका जो कन्फेशन था वो पूरा नहीं था। अब क्योंकि चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बॉडी मिल चुकी है और कार की बरामदगी भी हो चुकी है, तो हमें इसमें हम वो फैक्ट्स इसके मुल्ज़िम के सामने लेके आएंगे ताकि इनको ये रियलाइज़ हो कि इन्होंने जो भी चीज़ें इन्होंने लास्ट टाइम पे हमारी पूरी ये बयान नहीं की थी, बस यहाँ तक बताया था कि हमने जो है वो ये वारदात की है, उसके आगे ये बस चुप कर गए थे। फिर हमारे पास टाइम नहीं था मज़ीद, तो हम ये सारे जितने भी फैक्ट्स हमने मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्लोज़ किए हैं ये मुल्ज़िम के सामने रखेंगे, और उनको जो है वो उन सारे फैक्ट्स को हम काउंटर जो है वो उनसे कन्फ्रंट करवाएंगे। तो उसके ऊपर बेस करता है कि ये उसको आप किस तरीके से वो कन्फ्रंट करते हैं। हमारा प्रोसेस यूजुअली रिमांड के दौरान यही होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं बताने के लिए। उसके बाद एक फर्दर अरेस्ट है, उसके बाद डेड बॉडी की रिकवरी है, फिर उसके बाद उसकी DNA की मैचिंग है। तो आई एम होपफुल कि इस कन्फ्रंटेशन के बाद, जो कि शायद अभी मुल्ज़िम को काफ़ी चीज़ों को खुद भी नहीं मालूम होगा, करने के बाद हम काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी हद तक उनको जो बाकी चीज़ें हैं कि अगर उसमें कोई किसी और बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, किसी और चीज़ का इस्तेमाल है, कोई और उनके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे मज़ीद कोई इस केस के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है, तो वो हम सामने लेके आएंगे। अदालत ने जो है वो अब ये देखा गया है कि पहले कब्र कुशाई की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब उसकी जो तारीख़ है वो 21 फरवरी सामने आ चुकी है, और इसमें जो है वो मेडिकल बोर्ड पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की जो है वो निगरानी में बनाया गया है। ये कब्र कुशाई जो है वो
21 फरवरी को होगी और मजिस्ट्रेट गरबी के हैं जो वो इसकी जो है वो निगरानी करेंगे। अच्छा, अगर इसके अलावा बात की जाए तो इस केस में गिरफ्तार है जो अरमगान का साथी है, दोस्त है शिराज, उसके जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो इंटेरोगेशन रिपोर्ट की सूरत में सामने आ गए हैं, जिसमें जो है वो उसने ये बात कबूल की है कि ये अरमगान का जो है वो बचपन का दोस्त था। बीच में जो है वो उनका मिलना जुलना नहीं था क्योंकि दोस्ती में गैप आ गया था। तो गुज़िश्ता तकरीबन साल 1.5 साल से उनका दोबारा जो है वो मिलना जुलना शुरू हुआ था और मिलना जुलना शुरू इस ब्याह पे हुआ था कि मुल्जिम शिराज कहता है कि अरमगान जो है वो एक लग्जरी लाइफ जीता था, लेविश लाइफ जीता था, इसके पास पैसे रुपए की जो है वो कमी नहीं थी, जिसको देखते हुए जो है वो शिराज ने इसे दोबारा ज्वाइन किया था। अलबत्ता मुल्जिम ये अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये बताता है कि ये शारा फैसल पर फ्लैट खरीद कर वहाँ पर रिहाइश पजीर था। अरमगान के घर के हवाले से ये बताया है उसने कि वहाँ पे जो है वो शेर के 3 बच्चे भी थे, जिसपे जो है वो कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने जो है वो इस वाक़े को गलत रिपोर्ट किया है और ये कहा है कि उसको जो है वो शेर को खिला दिया था। इसमें जो है वो हकीकत कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि उसके घर में जो है वो शेर थे और उसके बच्चे जो है वो शेर के 3 बच्चे जो है वो वहाँ पर देखे गए थे मुल्जिम शिराज के मुताबिक। मज़ीद अगर इंटेरोगेशन की मैं आपको बात बताऊँ तो इसका ये कहना है कि न्यू ईयर की नाइट पे जो है वो असल झगड़ा जो है वो झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ था कि जब इसने रात को अरमगान ने नए साल की रात पे वहाँ पे पार्टी बुलाई थी, जहाँ पे जो है वो लड़कियाँ भी थी। ये पार्टी 12 बजे से 3 बजे तक चलती रही, लेकिन ये शिराज जो है वो 10 बजे वहाँ पहुँचा था तो अरमगान को जो है वो लड़की के साथ वहाँ पे पाया था। मुमकिन तौर पर अरमगान ने उस लड़की पे भी तशद्दुद किया था और इसके शिराज के वहाँ पहुँचने पर उसे एक गाड़ी में बिठाकर ऑनलाइन कैब में बिठाकर वहाँ से रवाना कर दिया था। कुछ ही देर बाद जो है वो ये देखा गया कि मुस्तफ़ा जो है वो अरमगान के घर पहुँचा और उसने थैली में जो है वो उसे कुछ दिया था, जिसके बदले में अरमगान ने मुस्तफ़ा को जो है वो 1.5 लाख रुपए दिए। 1.5 लाख रुपए लेने के बाद जब मुस्तफ़ा वहीं पे मौजूद था, उसने शॉपर खोल के देखा या थैली खोल के देखी तो उसको देख के जो है वो अरमगान को गुस्सा आ गया और उसने जो है वो मुस्तफ़ा को जो है वो पहले गालियाँ दी और फिर जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया, डंडे से भी मारा। उसके बाद जब मुस्तफ़ा की हालत जो है वो गैर हो गई तो उसके बाद जो है वो इस मुल्जिम ने उसे गाड़ी में डाला और जो है वो इस रिपोर्ट से हटकर मैं आपको बताऊं तो ये भी तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि मुल्जिम जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत घर से उस गाड़ी में जो है वो पेट्रोल का कैन भी लेके निकला था और हब चौकी में जाके जो है वो उसने इस तरह से मुस्तफ़ा को जो है वो बेदर्दी से मार दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो मुल्जिम है शिराज, ये पहले से गिरफ़्तार है। इसका रिमांड जो है वो 21 फरवरी तक है और अब जो है वो 21 फरवरी को जो है वो मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई भी होनी है सैंपल्स के लिए।